तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कीबोर्ड स्टैंड की। इसके आखिरी वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था, जो हमने कीबोर्ड लिया था उसकी रिव्यू करके हमने आपको बताई थी। वो रिव्यू आपको कैसा लगा, अगर आप जानना चाहते हैं उसे, तो हम उसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और इस वीडियो में हम उसी कीबोर्ड के लिए लेकर आए हैं हमारा ये पियानो स्टैंड। ये कैंडल का स्टैंड है, इसे हमने अमेजोन से मंगाया है। इसकी अनबॉक्सिंग अभी तुरंत करेंगे और आपको बताएंगे ये कैसी है और इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है इसके। तो बिना कोई वक्त गवाए हुए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये जो आज हमें डिलीवरी मिली है ये कैंडल्स की, ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने लिया कितने में। दरअसल प्राइसेस तो अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। मगर जो मुझे बहुत ही किफायती दाम पे ये जो प्राइस मिली है, इसकी जो कीमत है वो आप सोचिए कि 1000 से भी कम है। वैसे तो जनरली इसकी दाम 1000 से ज़्यादा होती है, मगर चूंकि मुझे एक ऑफर मिल गया और उस वजह से इसकी कीमत मुझे सिर्फ 1000 से 1 रुपये कम 999 में ये चीज़ें मिली है। तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट की रिव्यू करेंगे। ये देखें, ये रहा, हमने जैसे निकाला, वाह, ये रहा हमारा प्रोडक्ट कैंडल्स। अब हम देखते हैं कि इसके भीतर कौन कौन सी इसके पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स हमें असेंबल करने होंगे या ये असेंबल्ड किए हुए हैं, ये तो खैर इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। मगर हाँ, ये तो श्योर है कि इसकी जो वजन है उसे देखकर लगता है कि प्रोडक्ट सच में बहुत क्लासी और बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं, मगर फिर भी अच्छी है। इसकी वजन है तकरीबन 2 किलो के वजन को अमेजोन ने लिख के भी दिया है। ये देखिए, सबसे पहले ये इसके स्टैंड को, जिस स्टैंड पे हम अपने कीबोर्ड को रखेंगे, वो मिला है। और इसके बेस के लिए, बेस क्योंकि शायद लंबी होती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये दिया गया 2 बेस इसका ये। उसके बाद यहाँ देखें, इसको देखने, इसमें जो कीबोर्ड में लगाने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर है, ये हमें स्क्रू ड्राइवर मिला है ब्लैक कलर की, और ये एल शेप की जो उसकी पेंच कसने की है वो। अगला देखते हैं क्या है। अगला इसमें हैंडल बार में देने के लिए स्ट्राइप्स हैं इसके। और उसके साथ आखिरी जो चीज़ हमें मिली है ये इसमें, ये है यूज़र मैनुअल। इसे कैसे सेटअप करना है, कैसे लगाना है, वो चीज़ें दी गई है। तो खैर इसे हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके भीतर जो स्टैंड हमारा है वो कैसा है। इसके भीतर अब कुछ भी नहीं है, अब यही चीज़ें हमें डिलीवर हुई थी। अब इसको देखते हैं हम। ये रहा हमारा जो मेन स्टैंड है जिसपे हमारा कीबोर्ड खड़ा रहेगा। आइए इसको निकालते हैं। एक तो ये स्टैंड है इसका, और ये चूंकि दोनों तरफ से, मुझे पहले लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं कटा हुआ है या डैमेज है, नहीं, ये इसकी बनावट शेप ही ऐसी है। और दूसरी जो स्टैंड है, इसे क्रॉस करके लगाने के लिए बहुत नाजुक है, मैंने निकाल कर देखा, ये आपके हाथों को ही काट सकती है, इसलिए हैंडल विद केयर आप जब इसे मंगाते हैं। तो ये इसका दूसरा स्टैंड है, ये क्रॉस एक ये है और ये दूसरी यहाँ पर ये। अब चूंकि एक और चीज़ इसमें है कि आपको अगर ये सेट करना है तो सेट करने के लिए, जैसे अपने जिम में बेंच देखे होंगे, उस बेंच में जब आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उस बेंच को सेट करते हैं, उसी तरीके से ये इसका हुक है। जैसे हमने सेट किया इसको, जिस भी तरह के जितने भी स्टैंड पे रखना है, अगर मुझे ऐसे रखना है, ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा और बाहर की तरफ टिल्ट करना है, तो ये मैं इसको निकालूंगा, टिल्ट कर दूंगा, इसकी जो हाइट है वो कम हो गई। और धीरे से, और मुझे अगर छोटा करना है इसे, इस कीबोर्ड को, तो ये दूसरी हाइट इसकी है। इसके साथ जब ये लगाऊंगा तब ये सपोर्ट में काम करेगा। तो सबसे पहले इसको हमने अनबॉक्सिंग किया और हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। अब इसको असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद कीबोर्ड इस पर रख के देखते हैं। उसके बाद हम आपको रिव्यू देते हैं कि ये कैसी है और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हमें कैसा अनुभव हुआ। तो चलिए सबसे पहले इसको असेंबल करते हैं।
सो फाइनली हमने इसको असेंबल कर दिया है और ये असेंबल करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। आपको एक इसमें खास चीज़ बताता हूँ, जब आप इसमें असेंबल कर रहे होंगे इसे, तो जब आप ये जो बेस है, इन दोनों बेस को जब आप रखेंगे तो एक में बहुत वाइड और ये नैरो गैप है वो बोल्ट लगाने का, और दूसरे में नट बोल्ट लगाने का वाइड गैप है। अब इसमें टेक्निक इसमें ये है कि जब आप इसे नीचे वाइड गैप लगा रहे हैं, ये जो सामने क्रॉस होके जाएगी, ये जो रॉड है स्क्वायर रॉड, यहाँ पे नैरो गैप यूज करना है, जो ऊपर हम पियानो पे जो रखने वाले हैं। और उसी तरीके से सामने, उसके सामने जो होगा, क्योंकि यहाँ पे नैरो लगाया हुआ है, यहाँ पे वाइड रेंज होगा, तो वाइड रॉड आप जो लगाएंगे इसके अपोजिट ये जब जाने वाली है बेस लेंथ के लिए, बेस में जो हॉरिजॉन्टल पाइप लगेगी ये नैरो गैप होगी। मतलब ऑल्टरनेट आपको लगाना है कि यहाँ नैरो, यहाँ वाइड, तो इसके उल्टा इसके ऊपर नैरो जाएगा, इसके ऊपर नैरो और फिर इसके ऊपर वाइड, यानी ये उल्टा जब आप इसको सेट करेंगे। एक और चीज आपको बताता हूँ, जब मैं इसको कस रहा था इसके फिटिंग के दौरान, एक चीज मुझे महसूस हुआ कि ये जो रॉड है, इस रॉड को आप जैसे आप पंच करेंगे, जैसे ये इसको ये जो स्क्रू लगाना है, इसको बहुत ज्यादा आप टाइट ना करें। जैसे ही आप इसको ज्यादा टाइट कर देंगे तो ये इसमें दब सकती है, और बाद में परेशानी ये होगी कि जो रॉड है वो कहीं से मुड़ सकती है, और जो जैसे हम कह सकते हैं कि बैलेंस इसकी सही नहीं होगी, तो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिलहाल अभी तक तो मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रही है, और इसे यूज़ करने के बाद कुछ दिन बाद भी मैं कोशिश करूंगा इसे यूज़ करके एक रिव्यू देने की। तब तक मैं अपने पियानो को इस पर रख कर चेक करता हूँ कि ये दिखती कैसे है। सो फाइनली हमारा ये सेटअप अभी तैयार होकर कंप्लीट है, और ये हमने अपना कीबोर्ड इस पे रखा हुआ है। इसको रखने के बाद नीचे जो आप जब देखेंगे तो आपको जो स्ट्राइप्स दिए गए हैं, इससे आप अपने पियानो को यहाँ से लेवल अप करके कस सकते हैं। दूसरी बात, इसके लीवर को आप यूज करके आप चाहें तो सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, आपको जिस भी पोजीशन पे प्ले करनी हो। अगर आपको खड़े रह के प्ले करना है तो ये भी साइज है, अगर आपको चेयर पे बैठ के करना है तो ऑब्वियसली आप इसको डाउन करेंगे, नीचे करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हमारी तरफ से जो हमारा जो प्रोडक्ट रिव्यू था यही था। हम किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे, उसे रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, खामी है या खूबी है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो, कोई जवाब, कोई सवाल हो तो आप पूछें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।